हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सामाजिक ज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे थे। समकालीन भारत अध्याय 1 संसाधन और विकास, और हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6। अगर आपने इसके पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो जरूर आप लोग देख लेना। आई बटन पे भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। हम 5वें पार्ट में संसाधन संरक्षण तक पहुंचे थे। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है या संसाधन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। संसाधन का संरक्षण अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जैसे मान लो हमने पेट्रोल का दोहन कर दिया तो पेट्रोल उनको नहीं मिलेगा, कोयला ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो उनको कोयला नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए या भविष्य को ध्यान में रखते हुए वातावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए संसाधन का संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमें संसाधन का संरक्षण करना जरूरी है, तो वो टॉपिक भी आप लोग उसका देख लेना। इसके बाद है आपका अगला टॉपिक, अगर आप भू संसाधन, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हमारी कोशिश है हम हर रोज आपको 10 से 15 मिनट का एक वीडियो सामाजिक ज्ञान का हमने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। भू संसाधन, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, हम दिन भर भूमि का इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। इसके अलावा जीव जंतु जितने भी इस भूमि पे होते हैं, उद्योग जितने भी है सारे इसी पे, रेल इस पे चल रही है, बसें इस पे चल रही है, आपकी नदियां इस पे बहती है। मतलब टोटल हम सारा काम काय पे करते हैं, इस भूमि के ऊपर करते हैं। इसलिए ये भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति इस पे मिलते हैं हमको, मानव जीवन भी इसी पे होता है। आर्थिक क्रियाएं जितनी भी होती है, पैसा का लेन देन, मकान बनाना, दुकान बनाना, खेती बाड़ी करना, जितना भी आर्थिक क्रिया है वो सब किसके ऊपर होता है, इसी भूमि के ऊपर होता है। परिवहन मतलब आने जाने का, और संचार की व्यवस्था मतलब बाहर आने जाना या नेटवर्किंग की जितनी भी बात है वो सभी किसके, भू संसाधन में ही होती है। तो ये हो जाएगा हमारा भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, मानव जीवन, आर्थिक क्रिया, परिवहन, संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भूमिकई। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट टॉपिक है भारत में कितने प्रकार की भू आकृति है। तो भारत में देखिए, भू आकृति अलग बात हो जाएगी, ब्रह्मांड या पूरी पृथ्वी की आकृति की बात अलग हो जाएगी। हम अभी बात कर रहे हैं भारत की भू आकृति की, ठीक है। उसमें पानी वाला क्षेत्र नहीं मान रहे, सिर्फ भूमि वाला बात कर रहे हैं। तो भारत की जो भू आकृति है उसमें 43% जो है वो मैदान है, मतलब भू क्षेत्र है, जमीन है। मैदान का मतलब ये जहाँ पे मकान बने हुए, फैक्ट्रियां बनी हुई है, खेत हैं आपके, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत है। 43% क्षेत्र मैदान है जो कृषि व उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, ठीक है। तो 43% क्या है भारत की भू आकृति में, मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। दूसरा पॉइंट, पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर है। जो पर्वत होते हैं वो कितने, जो पूरा भारत का क्षेत्र है उससे 30% भाग पर पर्वत है। और तीसरा पॉइंट, देश के क्षेत्रफल का 27%, अपना जो देश है उसके क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है। कैसा है, पठारी, जहाँ पे आप उद्योग खेती वगैरह नहीं कर सकते हो। इस क्षेत्र में खनिज है, खनिज संपदा है, सरकार के पास है ये सारी चीजें। जीवाश्म ईंधन है और वनों का अपार संचय कोष है। तो ये 3 बातें हैं। भारत के कितने प्रकार की भू आकृति है, तो पहला 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक है। दूसरा, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर है। और तीसरा, देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, इसके बाद है भू उपयोग। भू उपयोग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। हमने भूमि के अंतर्गत कौन कौन से उपयोग करे। एक तो वन है, जहां पे भी पेड़ पौधे या वन बने हुए हैं, हमने भूमि का उपयोग उसके रूप में किया। दूसरा,
कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब ऐसी भूमि जहां पे कृषि नहीं की जा सकती है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो बंजर भूमि या जहां पे कृषि नहीं होती है वो वाली भूमि, कृषि अनुपयोग अयोग्य भूमि जहां पे कृषि नहीं होती है या बंजर होती है। और दूसरा यह कि गैर कृषि प्रयोजना में लगाई गई भूमि। गैर कृषि योजना मतलब सड़क, रेल लाइन, उद्योग, उनको जो भूमि दे दी वो गैर कृषि परियोजना में भूमि होती है। तीसरा प्रतिभूमि, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि वो कौन सी होती है? एक तो स्थायी चारागाह, जहां पे जानवर चरने जाते हैं, जो स्थायी चारागाह होते हैं वहां पे कभी भी खेती नहीं कर सकते। दूसरा विविध वृक्ष या कुछ ऐसे वृक्षों की फसल है, जैसे अपन ने मान लो कि जामफल के बहुत सारे पेड़ उगाड़ दिए, तो वहां पे खेती थोड़ी हो सकती है उस टाइम पे। या उपवन है, तो वो सब काय में आती है? प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, वहां पे खेती नहीं हो सकती। चौथा होता है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि कैसा? जहां पे वो भी दो टाइप की होती है, एक वर्तमान प्रतिभूमि और एक वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि। वर्तमान प्रतिभूमि जहां पे 1 साल से खेती नहीं हुई हो, खाली पड़त का खेत, आप लोग अगर गांव की भाषा में बोलते हैं तो लोग कहते हैं पड़त को खेत है, मतलब वनी में अपन ने 1 साल या एक फसल नहीं बोई, खाली पड़ा खेत। और एक ऐसा होता है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि, जहां पे 5-6 साल से खेती नहीं हुई है, खेत तो है योग्य, कृषि करने योग्य है, पर किसी ने 5-6 साल से उसमें कुछ बोया नहीं, तो वो आती काय में? प्रतिभूमि में। प्रतिभूमि मतलब पड़त की भूमि जिसमें इंसान के पास खेती करने योग्य जमीन होते हुए भी वो खेती नहीं कर रहा है, पड़त की भूमि बोलते हैं। और एक होती है शुद्ध निवल। शुद्ध निवल या बोया गया क्षेत्र, जहां पे आप बोते हो, हर साल में 2-3 फसल लेते हो, वो होता है शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। तो ये इतने तरह की आपके भूमि का उपयोग करते हैं हम काय में? एक तो वन में, एक कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो होती है बंजर भूमि या सड़क, रेल और इनकी भूमि। तीसरी प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जहां पे स्थायी चारागाह और पेड़ पौधे या वृक्ष होते हैं। प्रतिभूमि, प्रतिभूमि मतलब जहां पे हमने साल भर या 4-5 साल से फसल नहीं उगाई हो। और एक होता है शुद्ध निवल, जहां पे बोया गया क्षेत्र या खेत बोते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें, और अगर आपके दोस्त वो भी कक्षा 10वीं में हो तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने आप दोस्तों को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा रिस्पांस हमारे यूट्यूब चैनल को मिलेगा, हम उतने ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराने की रोज कोशिश करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।